Good morning, dear aspirants. So today our quote is, the purpose of our lives is to be happy. ये कोट दिया गया है दलाई लामा के द्वारा. So we have to understand the real meaning of this quote. चाहे कोई गवर्नमेंट हो या एनी फैमिली इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल, the ultimate goal is to peace and prosperity in life. Any subject matter research and development what is going on throughout the world as well as in India, our ultimate goal is to establishing the peace throughout the world and prosperity in life. So now we have to understand the meaning. So first meaning is pitting something in conflict. तो इसका मतलब होता है कि समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट. ये जो मीनिंग दी गई है ये हिंदू के फ्रंट लाइन पेज में आई हुई है. ये एक्चुअली मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस पार्टी इज पिटिंग द डिवीजन इन द कंट्री. तो समथिंग क्रिएटिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया. सो ड्यू टू पेंडेमिक अपोजिशन पार्टीज आर क्रिएटिंग द माइंड सेट अमंग द पीपल अबाउट द गवर्नमेंट समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट मीनिंग इज इटियोलेट टू कॉज टू बिकम वीक. एक्चुअली ये मीनिंग जो है एडिटोरियल में आई हुई है. एडिटोरियल में WTO रिजीम तथा जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव के बारे में आया है. उसमें ये बताया गया है कि हाउ इकोनॉमी इज गोइंग टू इटियोलेट टू बिकम वीक्ड. सो बैंड वैगन, नेक्स्ट मीनिंग इज बैंड वैगन एक्टिविटी दैट इज पॉपुलर. ये मीनिंग भी एडिटोरियल से लिया गया है कि हाउ ग्लोबल इकोनॉमीज आर बिकमिंग बैंड वैगन. नेक्स्ट मीनिंग इज मोराटोरियम. दिस इज आल्सो फ्रॉम द एडिटोरियल. टेम्पररी प्रोहिबिशन. सो कस्टम ड्यूटी आर बीइंग कस्टम ड्यूटी मोराटोरियम ऑन कस्टम ड्यूटीज इज बीइंग इम्पोज्ड. नेक्स्ट मीनिंग इज मैंडेट. ये काफ़ी पॉपुलर मीनिंग है. सो गवर्नमेंट मैंडेट इज टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस टू जनरल पीपल. सो लेट अस डिस्कस द मेजर टॉपिक्स ऑफ टुडेज द हिंदू. सो फर्स्ट टॉपिक इज कांग्रेस पार्टी इज पिटिंग स्टेट्स अगेंस्ट द सेंटर सेज मोदी. तो जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये एक्चुअली मोदी जी जब लोकसभा में मोशन ऑफ थैंक्स पर डिस्कशन चल रहा था उस ड्यूरिंग उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है. तो उन्होंने ये बताया है मेनली कि हाउ अपोजिशन पार्टीज आर क्रिएटिंग माइंडसेट अगेंस्ट गवर्नमेंट. तो जो ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं कि अपोजिशन पार्टियां क्या कर रही हैं, बट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अवर मेजर मोटिव है जो इस कंट्री का है. तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है देश की उसको ये क्या कर रहा है, हैम्पर कर रहा है. तो इसके एक्चुअली जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ थैंक्स. तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज द मोशन ऑफ थैंक्स. ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मोशन ऑफ द थैंक्स समझने के पहले आइए समझते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग किस किस कंडीशन में होती है. तो प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग जो है मेनली ऑन 2 ओकेजन पे बुलाते हैं. तो बिफोर द जनरल फिस्कल ईयर जनरली इसको बजट सेशन भी कहते हैं. तो वहाँ पर प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग करते हैं और अपना स्पीच देते हैं. इसमें मेनली क्या है, 2 थिंग्स आर डिस्कस्ड. पहले तो प्रेसिडेंट जो है प्रीवियस ईयर की गवर्नमेंट प्रोग्राम और पॉलिसीज को आउटलाइन करते हैं तथा उसके अचीवमेंट्स को बताते हैं. तथा सेकेंड में वो फिस्कल ईयर जो कमिंग ईयर है, फिस्कल ईयर, उसके विजन और गोल्स को अपनी स्पीच में एड्रेस करते हैं. तो जो ये मोशन ऑफ थैंक्स है ये क्या होता है, तो जो मोशन ऑफ थैंक्स मेनली मोशन ऑफ थैंक्स ये बोथ द हाउसेस में डिस्कस किया जाता है, राज्यसभा एंड लोकसभा. तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है,
इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये पार्लियामेंट्री मेंबर्स को अगेंस्ट द गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए तथा कंस्ट्रक्टिव डिबेट जनरेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि मोशन ऑफ थैंक्स यदि लोकसभा में पास होता है या अप्रूव किया जाता है तो ये गवर्नमेंट मेजॉरिटी को शो करता है। यदि ये मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में डिफीट किया जाता है सो इट इज डिफीट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर चाइनीज फैंस लता वाज अ विंडो टू इंडिया। अब यहाँ पर क्या है कि इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिसी। इसमें फर्स्ट पॉलिसी होती है सॉफ्ट पावर, सेकेंड होती है हार्ड पावर। इन सॉफ्ट पावर में कल्चरल वैल्यूज आर इंटरचेंज। ये काफ़ी जो है कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी मानी जाती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि एटिकेट एंड कर्टसे ऑफ इंडिया जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत फेमस है। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ का कल्चर्स, लोगों का जो बिहेवियर है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको ग्लोरीफाई किया जाता है। हार्ड पावर में मेनली क्या है, इकोनॉमिक सैंक्शंस और मिलिट्री पावर का यूज किया जाता है। तो इसको ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव, समटाइम्स इट प्रूव्स वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वार लाइक सिचुएशंस। तो एक्चुअली यह लता मंगेशकर जी के कॉन्टेक्स्ट में जो चाइनीज फैंस हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि सी वाज द विंडो टू इंडिया, कि जो कल्चरल रिलेशंस में थी वो एक ब्रिज की तरह उन्होंने काम किया है। तो अपन को क्या है, इंडिया इज वेरी रिच इन कल्चर, तो बाई थ्रू द कल्चरल इनिशिएटिव्स वी कैन सेट द एग्जाम्पल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड टू इस्टेब्लिश द कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन इन द कंट्री इन पर्टिकुलर एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन जनरल। तो इससे क्या है कि ओवरऑल पीस एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज शांति श्री पंडित, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU। तो ये शांति श्री पंडित जो हैं, शांति श्री पंडित JNU की फर्स्ट वुमेन चांसलर अपॉइंटमेंट की गई हैं। अब ये सोशल जस्टिस एज मेंस्ड इन सेकेंड पेपर ऑफ UPSC जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट लीड्स टू वुमेन एम्पावरमेंट ब्रिंगिंग इक्वालिटी एंड फाइनली लीडिंग टू ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज केरला गवर्नर गिव्स असेंट टू लोक आयुक्त ऑर्डिनेंस। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि गवर्नर साहब ने असेंट दिया। अब व्हाट इज द ऑर्डिनेंस, अपन को समझना है ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस कब इशू किया जाता है, इसके लिए 4 लिमिटेशंस और कंडीशंस होनी चाहिए। अंडर आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन इन 4 limitations, but there are 4 limitations। पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि व्हेन बोथ द हाउसेस आर नॉट इन सेशन,
बोथ हाउसेस राज्यसभा एंड लोकसभा नॉट इन सेशन, और आइदर ऑफ द हाउस इज नॉट इन सेशन, क्योंकि कोई भी बिल एक्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक वो दोनों हाउस से पास ना किया जाए। एंड सेकेंड लिमिटेशंस इज सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इन कॉपर केस 1970 सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी ब्रॉट अंडर द जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या होना चाहिए? सेटिस्फैक्शन जो है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, ऑर्डिनेंस किसी भी इंटेंशन या मोटिव के लिए इशू नहीं किया जा सकता है, उसकी सर्कमस्टांसेस सेटिस्फाई करना चाहिए तथा इंटेंशन भी सही होना चाहिए। ये सेटिस्फैक्शन एक कंडीशन को और फुलफिल करना चाहिए, प्रेसिडेंट शुड नॉट प्रोरग्यू बोथ हाउसेस अननेसेसरी। यदि इंटेंशन सही नहीं है तो उसको प्रेसिडेंट साहब दोनों हाउस को प्रोरग्यू करके उसको ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट केवल उन्हीं सब्जेक्ट मैटर पे ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जिस पे पार्लियामेंट ला बना सकता है, और ऑर्डिनेंस के थ्रू ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी एब्रिज्ड। तो फंडामेंटल राइट्स को भी नहीं लिया जा सकता है। सो ऑर्डिनेंस के थ्रू फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी चेंज। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन? तो ड्यूरेशन जो है, सो फर्स्ट असेंबली ऑफ द हाउसेज विद इन द 6 वीक्स इसको पास करना जरूरी है, अदरवाइज ये अपने आप ही लैप्स हो जाता है। यदि इसको पास किया जाता है इट बिकम्स द एक्ट, यदि इसको पास नहीं किया जाता है इट लैप्सेस इन द हाउस। अब इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या हो सकता है? इसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकता है वो 6 मंथ्स और 6 वीक्स हो सकता है, 6 मंथ्स और 6 वीक्स। अब ये यदि बोथ द हाउसेस, सपोज दैट एक हाउस जो है, सपोज दैट लोकसभा जो है बिगनिंग की जाती है और उसका हाउस शुरू किया जाता है, बट राज्यसभा आफ्टर द 6 मंथ शुरू होता है। तो जो राज्यसभा जब से शुरू हुआ है तो उसके 6 वीक्स तक ये है लागू रहेगा, 6 वीक्स तक लागू रहेगा, अदरवाइज उसके बाद ये यदि पास नहीं किया जाता है तो लैप्स हो जाएगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नोट्स फॉर इंडिया एज द डिजिटल ट्रेड जगरनॉट्स रोल्स ऑन। एक्चुअली ये एडिटोरियल का टॉपिक है। इसमें मेनली ये बताया गया है कि जो WTO डिजिटल रूल्स है, जो WTO डिजिटल रूल्स है उसका ओरिजिन कैसे हुआ और उसका इम्पैक्ट जो है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में कैसे होने वाला है। तो इसमें मेनली इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात की गई है। तो ड्यूरिंग द 1994 एनालॉग रूल्स के बारे में जो है टॉक इनिशिएटिव की गई, और 1998 में डिजिटल रूल्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ। बट ड्यूरिंग लास्ट 20 ईयर्स कोई भी मेजर नेगोशिएशंस अकरिंग नहीं हुई है एट द WTO लेवल। तो जो न्यू कंसेप्ट आया है वो है ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव। ये मेनली जो लाया गया है वो डिजिटल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में लाया गया है। अब इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है?
इसमें जो मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में है, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। एडिटोरियल में मेनली इंडिया के पर्सपेक्टिव में बताया गया है। अब इससे क्या प्रोस और कॉन्स जो है इससे एसोसिएटेड है, मेनली जो प्रोस है और जो कॉन्स है। इसमें जो प्रोस है, इंडिया ने जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं वो इसने ये आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि इट अफेक्ट्स डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग, डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग, सोवरेंटी ऑफ डाटा, सोवरेंटी ऑफ डाटा, डाटा लोकलाइजेशन, डाटा लोकलाइजेशन और कोलोनियलिज्म ऑफ डाटा, कोलोनियलिज्म ऑफ डाटा। ये इंडिया ने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। ये इंडिया ने आर्ग्यूमेंट्स मेनली इस पर्सपेक्टिव में दिए हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस फैक्टर्स पे कंप्रोमाइज होने वाला है। अब इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि यदि इंडिया इन बातों पे अधेयर होता है तो इंडिया में इनोवेशन एंड ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी अफेक्ट होगी। तो इसका जो वे फॉरवर्ड हो सकता है वो ये हो सकता है कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग द डोमेस्टिक इंटरेस्ट वी कैन नेगोशिएट विद द ग्लोबल प्लेटफॉर्म व्हाइल सेफ गार्डिंग आवर इंटरेस्ट एंड नॉट सरेंडरिंग टू द global measures that are affecting the interest of the India. So thank you so much. Subscribe our channel, write your comments.